हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लुसेंट जीके के फिजिक्स का डे 2 है। डे 1 में कुछ बेसिक चीजें हम लोग ने पढ़े हैं। सबसे पहले हम आपको बता दूं, इस जीके सीरीज चलाने का एकमात्र उद्देश्य है, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, लेकिन इन तीनों एग्जाम का डेट फरवरी में फिक्स है, तो कम समय में ज्यादा तैयारी हम लोग कैसे करें, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए लुसेंट सीरीज लेकर के आया गया है। जैसे कि आप जानते हैं लुसेंट बुक कितना कारगर होता है, लेकिन उस बुक में भी इमेज के माध्यम से और उसी के साथ साथ अगर कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आया है, सबको एक साथ संग्रह आपको दिया जा रहा है, जो आपके तैयारी को एक नया मोड़ देगा, जो आपके तैयारी को बूस्टअप करने में बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। उसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप बगहा क्षेत्र में रह करके किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर आप चाहते हैं एक बेहतर माहौल उपलब्ध हो जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी को एक नया मोड़ दे सके, तो उसके लिए वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स बगहा 2 में उत्कर्ष लाइब्रेरी का ओपनिंग हो चुका है। आप उत्कर्ष लाइब्रेरी में ज्वाइन करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। उत्कर्ष लाइब्रेरी आपको एग्जाम की तैयारी के लिए और आपको पढ़ाई के लिए एक बेहतर माहौल उपलब्ध कराता है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन साहब ने गति के नियम जो दिए, 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गति के प्रथम नियम को। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? गति का प्रथम नियम कहता है कोई वस्तु स्थिर अवस्था में जब तक रहता है या अपने उसी अवस्था में अपने अवस्था को बनाए तब तक रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। जैसे कि यह मार्कर है, मार्कर को अगर किसी स्थान पर रख देंगे तो वह स्थिर अवस्था में उस समय तक रहेगा जिस पर कि वो कभी उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य किया जाए, जब तक कि इसको आगे पीछे नहीं किया जाए। जैसे अगर कोई चीज को हम निर्वात में या किसी चीज को हम डुबला रहे तो डुबोरते रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करे, लेकिन आपको मालूम है कि वह रुक जाता है क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि उसके पीछे फ्रिक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। तो जड़त्व का नियम यानी न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो इसमें जितना भी बीबीआई पॉइंट जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट हो सकता है उसको एक साथ लिख दिए हैं। जैसे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। अभी आपको मालूम चलेगा न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है। पहला इंपोर्टेंट है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, यानी इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इससे बल का परिभाषा मिलता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो 3 चीज आप देख चुके होंगे। और जड़त्व के क्या क्या उदाहरण है? जड़त्व का मतलब हम तो आपको बता दिए कि कोई चीज अपने अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। अगर यह मोबाइल है, मोबाइल स्थिर अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि हम इस पर बल लगा करके आगे पीछे नहीं कर दें। तो न्यूटन के प्रथम नियम से कुछ उदाहरण है, जैसे जड़त्व के कुछ उदाहरण है। जैसे ठहरे हुए मोटर गाड़ी को जब अचानक चलता है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यानी हमारा जो पैर होता है वह पूरा शरीर स्थिर अवस्था में रहता है। जब रेलगाड़ी चलता है तो पैर हमारा गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति अवस्था में नहीं आ पाता है, जिसके कारण हम अचानक पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो 2-3 चीज इसमें जरूरी है। इसका उदाहरण क्या क्या है? तो जब हम किसी गाड़ी में चलते हैं और जब तेज गाड़ी चलता है और जब रुकता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब आप किसी गिलास पर सिक्का रख देते हैं और सिक्का रखने के बाद पेपर रख करके उस पर सिक्का रखते हैं तो पेपर को खींचते हैं तो सिक्का गिलास में गिरता है, इसका भी कारण जड़त्व है। सिक्का अपना जड़त्व का नियम बनाए रखना चाहता है और पेपर खिसक जाता है, सिक्का उसी जगह पर गिर जाता है। जब आप कंबल को हाथ में पकड़ करके डंडे से पीटते हैं तो उसमें जो धूल कण होता है वो झड़ जाता है, यह भी जड़त्व का नियम है। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाते हैं तो उससे पत्तियां जो है टूट कर गिर जाती है, यह भी जड़त्व का नियम का पालन करता है। तो जड़त्व के नियम जान गए। न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व का नियम देता है।
इसमें बल की परिभाषा मिलता है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जरूरतों का नियम आप समझ गए होंगे। अब देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग संवेग को समझेंगे। तो संवेग क्या है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग एक सदिश राशि है जिसको हम, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अगर इसके बीमा की बात करें तो किलोग्राम को m से डिनोट करते हैं और मीटर को L से डिनोट करते हैं और सेकंड को T से डिनोट करते हैं और बटा में T है, इसलिए mLt-1। तब बीमा हो गया mLt-1। संवेग, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को समझने के लिए संवेग का नियम इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल, अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन की दर के, यानी संवेग में परिवर्तन की समानुपाती होती है। अगर आप, जैसे कि इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप किसी वस्तु पर वेग लगा रहे हैं, F वेग लगा रहे हैं, इसका द्रव्यमान m है, इसका m द्रव्यमान है और इसको u वेग से गतिशील है। आप इसको वेग लगा करके आप m द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन गति को भी कर दिए, तो आप कितना बल लगाएं? तो F समानुपाती होता है m भी, यानी संवेग में परिवर्तन। तो संवेग मास, एक मिनट इसको हाईलाइट वाला पेन ले रहे हैं, आपको यहाँ से दिखेगा m भी, यानी संवेग जो आपको दिख रहा है उसमें देखिए मास गुणे वेलोसिटी। संवेग मास गुणे वेलोसिटी, मास तो वही रहेगा और वेलोसिटी लास्ट वाला है, और एम भी माइनस एम यू, एम भी माइनस एम यू यहाँ पे होगा, एम भी माइनस एम यू और बाई टी, यानी टाइम में जो परिवर्तन होगा उसको संवेग में दर, यानी एफ समानुपाती होगा एम भी माइनस एम यू बाई टी, और यहाँ से एम कॉमन निकालेंगे तो भी माइनस यू बाई टी, तो एफ बराबर एम में, और एम जो है कि समानुपाती के मतलब कोई ना कोई नियतांक होगा, के एक नियतांक है और जब के का मान 1 होगा तो एफ बराबर एम में होगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है फादर इजकल टू मा। अगर आप छोटा सा ट्रिक लगाना चाहते हैं तो फादर इजकल टू मा, यानी फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है? तो बल का व्यंजक प्राप्त हो रहा है। तो बल का व्यंजक ज्ञात करने के लिए न्यूटन का द्वितीय नियम और बल की परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम। अब कहेगा बल का बीमा क्या होता है, यानी बल का डायमेंशन क्या होता है। तो हम आपको जब फर्स्ट क्लास बताए थे उसमें भी बताए थे, बीमा के लिए आपको बताए थे, जैसे फोर्स बराबर एम में मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलेशन जिसको त्वरण कहा जाता है, या आप ट्रिक से याद कीजिएगा तो फादर इजकल टू मा, थोड़ा सा ट्रिक भी आप रख सकते हैं। तो देखिए मास के लिए तो हो गया, इसका बीमा होता है एम, मास के लिए बीमा एम, जिसको मास एम बड़ा एम से डिनोट किया जाता है, और एक्सलरेशन यानी त्वरण फर्स्ट क्लास में आपको बताया है मीटर प्रति सेकेंड इसका होता है। तो मीटर के लिए यहाँ पे मीटर, यहाँ एम जो है मास है, द्रव्यमान, और यहाँ पे मीटर है, मीटर का जो एसआई मात्रक होता है, दूर लेंथ का, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो एल हो गया, और सेकेंड एंड टाइम का एसआई मात्रक टी हो गया। तो इससे हमारा निकल करके आ गया mLt-2। तो आप यहाँ से क्या सीखे? द्वितीय नियम से सबसे पहले आपको संवेग सीखने को मिला। संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका बीमा mLt-1 होता है। इससे आपको बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, न्यूटन के द्वितीय गति से क्या प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और बल का व्यंजक हो गया फादर इजकल टू मा, यानी एफ इजकल टू एम में, इसका बीमा आपको मालूम चल गया। तो इस तरह से आप न्यूटन के द्वितीय नियम को आप समझ चुके होंगे। इसका उद्देश्य, इस सीरीज का उद्देश्य एक ही है, मेरा कम समय में ज्यादा तैयारी पहले ही बता दी है, तो इस चीज को आप जानते हुए तो ठीक है, नहीं जानते हुएगा तो इसको थोड़ा रिकॉल करके, थोड़ा स्लो करके देखने का प्रयास कीजिएगा। और न्यूटन का थर्ड नियम वही होता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर आपको कोई एक हाथ मारेगा तो उसके गाल से भी आपके हाथ पर एक
प्रतिक्रिया किया जाएगा तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, वही दोनों बल आपस में बराबर होता है, वही तृतीय गति का नियम कहता है। जैसे तृतीय गति के नियम के अनुसार रॉकेट क्या उड़ना, रॉकेट जब उड़ता है तो उसी वेग से पीछे की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है, रॉकेट आगे बढ़ता है। जब आप नाव के किनारे पर खड़ा होते हैं और कूदते हैं तो आप आगे तरफ कूदते हैं और उससे पीछे की तरफ भी ठेलते हैं। जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो हमको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है, क्योंकि जैसे गोली आगे की तरफ निकलता है तो हमको झटका महसूस होता है। तो हमको तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नियम से बल का परिभाषा मिलता है, सेकेंड नियम से बल का व्यंजक मिलता है F बराबर m में, और थर्ड नियम कहता है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो न्यूटन का तीनों नियम आप समझ चुके होंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर m द्रव्यमान की वस्तु, आपको यह दिख रहा है, नहीं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। हाँ, अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, हाईलाइट से इसको हाईलाइट करता हूं, एक m द्रव्यमान की वस्तु है जो a त्वरण से गतिशील है, तो प्रयुक्त बल का मान ज्ञात करना है। m द्रव्यमान की वस्तु है, a त्वरण से गतिशील है और तब बल का मान ज्ञात करना है। तो यह क्या है? न्यूटन का द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम कहता है फादर इजकल टू मा, फादर इजकल टू मा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप देख चुके हैं, ये जो है प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मालूम चल गया है। और गति का द्वितीय नियम संबंधित है। अब कह रहा है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं गति का द्वितीय नियम क्या कहा है? संवेग में परिवर्तन के दर बल बराबर संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। यानी गति का द्वितीय नियम संवेग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया संवेग, जो बिहार पुलिस 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, जो कि हमारे आरआरबी एएलपी के क्वेश्चन है, समीकरण F बराबर m को न्यूटन के किस नियम से जाना जाता है? तो आपको सबसे पहले ही हम आपको बताए हैं कि फादर इजकल टू मा, न्यूटन के द्वितीय नियम। या क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है किस नियम से, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, किस एग्जाम में पूछा गया थोड़ा हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछा भी गया है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे फादर इजकल टू मा कौन सा नियम है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, फादर इजकल टू मा पर, और सेकंड जो है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर कह रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा पेन ले लिया जाए, हाईलाइट। अगर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, वह 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिशील है, तो उस पर लगाया गया बल क्या है? तो हम जानते हैं फादर इजकल टू मा होता है, यानी F इजकल टू m में होता है। अगर आप टोटल में समय बात को समझिएगा तो F बराबर m में होता है, और तब मास 25 हो गया और एक्सेलरेशन 8 हो गया, तब 25 इंटू 8 200। और आपको ये भी चीज फर्स्ट नियम बताया गया है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो इसके लिए आपको 200 तो चारों ऑप्शन में दिखेगा, 200 चारों ऑप्शन में है, और यह हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है और सेम ऑप्शन है। तो आपको जब इस बात का ध्यान होगा कि 200 न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन है, तो 200 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस 2019 का एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग कर दिया जाता है, यानी इनिशियल वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था, उसको ठेल करके 17 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग कर दिया गया, जो समय लगा वो 6 सेकंड का लगा। तो उसका जो है कि बल कितना उसमें प्रयुक्त किया, आपने कितना बल से उसको ठेला? तब फोर्स इक्वल टू आपको मालूम है mv, यानी संवेग में परिवर्तन के दर, यानी मास, और उसका v जो वेलोसिटी फाइनल है, और m जो इनिशियल वैल्यू है उसको t में डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो मास इक्वल टू वेलोसिटी, यानी इनिशियल फाइनल वैल्यू वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t,
तो इस तरह से हमारा आंसर 200 न्यूटन निकल करके आ जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ऑप्शन में 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 न्यूटन, 200 पास्कल, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको जब यह बात मालूम चल गया कि बल का SI मात्रक न्यूटन है तो आप आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अभिकेंद्रीय बल आपको समझने के लिए एकमात्र उपाय है। अभिकेंद्रीय बल, अगर आप किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं या आप ऐसा सड़क पर जरूर गए होइएगा जहां टर्निंग होता है, अगर आपका बाइक का स्पीड बहुत तेज है तो जैसे ही आप टर्न लेते हैं, आपको एक अंदर की तरफ बल महसूस होता है और उसके लिए आप बाहर की तरफ अपने शरीर को मोड़ते हैं ताकि बल बैलेंस किया जा सके। तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय माने जो केंद्र की तरफ एक बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी केंद्र की तरफ जो बल लगता है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहे हैं, जो केंद्र की तरफ बल है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस जो केंद्र की तरफ है उसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। और इसी को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है? तो अपकेंद्रीय बल एक छद्म बल है जिसको स्यूडो फोर्स बोला जाता है। और अभिकेंद्रीय बल, अब इससे रिलेटेड एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल। तो आप जब देखिएगा वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा धुलाता है तो आपको बाहर की तरफ यानी दीवार पर कपड़ा जाकर के टकराता है तो वह हमारा अपकेंद्रीय बल हुआ और बाहर की तरफ जाकर के काम करता है। इसको समझाने के लिए हम आपको दो चार्ट बनाए हुए हैं। अभिकेंद्रीय माने अंदर की ओर, केंद्र की ओर बल लगता है और अपकेंद्रीय माने बाहर की बल लगता है। अभिकेंद्रीय मतलब अंदर की ओर बल लगता है, अपकेंद्रीय मतलब बाहर की बल लगता है। मौत का कुआं में जो बाइक चलाता है तो देखिएगा कि पहले बाइक को नीचे स्पीड बनाता है, उसके बाद से दीवार पर चढ़ाता है। दीवार पर चढ़ाता है तो उसके चक्का के द्वारा दीवार पर एक बल लगता है जो बाहर की तरफ होता है। और वहीं आपको जब वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है तो एक अंदर की तरफ बल लगता है। तो मौत के कुआं में जो होता है वह अब अभिकेंद्रीय बल के काम सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर घूमता है। सौर ऊर्जा यानी केपलर का नियम जो होता है अभिकेंद्रीय बल के नियम के अनुसार है। और जो बाहर की तरफ लगता है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा का धुलना, दूध से मक्खन का अलग करना, ये सब अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। जैसे कि आपको देख रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल मिला, जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल जो बाहर की ओर धक्का देता है, जो बीपीएससी का क्वेश्चन है। जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो बाहर की ओर धक्का देती है। तो आपको इस फिगर के माध्यम से मालूम चल गया होगा कि अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर धक्का देती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। इस तरह से आप देखिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण भी कोई बेसिक चीज नहीं है, बल आघूर्ण भी एक बेसिक चीज है। बल आघूर्ण जिसको हम यूज हरदम अपने दैनिक जीवन में। अब लास्ट टॉपिक बल आघूर्ण को हम समझते हैं। बल आघूर्ण कुछ भी नहीं है। बल आघूर्ण किसी पिंड को एक परितः घुमाने के लिए प्रवृत्ति होता है। जैसे कि आप हरदम इसका बल आघूर्ण का यूज करते हैं, जैसे आप जाते चलाते हैं तो बल आघूर्ण जो होता है ना, बल जो आघूर्ण होता है, बल और आघूर्ण का भुजा जो होता है उसी पर निर्भर करता है। यानी अगर आपको देखते हैं कि जो जाता होता है आपके घर में चक्की का जाता पहले रहता था और उसको डंटी जो होता था, जैसे कि आपको इसे लास्ट में, एक मिनट, डंटी जो है ऐसे लास्ट में लगाया जाता है ताकि इसका जो बल बाहु है बढ़ सके और बल बाहु बढ़ने से आपको बल आघूर्ण यानी बल की मात्रा कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसका एक और उदाहरण है, आपका जो घर के खिड़की या दरवाजा होता है उसका जो खोलना बंद करना होता है किनारे पर होता है। यानी जैसे अगर आपको ऐसे खिड़की है तो अगर यहाँ से वह घूम रहा है तो इसको हाथ का हैंडल जो होता है यहाँ पे होता है ताकि इसको आसानी से बल भुजा इसको ज्यादा मिल सके और बल भुजा ज्यादा मिल सके तो हमारा बल कम यूज हो। तो इसलिए बल आघूर्ण, बल और आघूर्ण की भुजा है, इसका SI मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है क्योंकि न्यूटन बल का हो गया, आघूर्ण का मीटर हो गया तो न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण कुछ विशेष इंपोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तोलक। उत्तोलक आप देख पा रहे हैं, सभी चीज को आपको
ट्रिक के माध्यम से, जैसे फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आता है, इससे हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उन सभी चीजों को देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं हो, इसका भी ध्यान देना है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।